ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओ श्लोक नंबर 69 और 70 पढ़ेंगे। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु वैराग्यमतनित्तु ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा समस्तितिक्षा न्यास प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशम् न्यासः प्रसक्ता अखिल कर्मणां ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेति विद्वान् ततो विकल्पं परमेति विद्वान् इहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। इहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। तो एक्चुअल टीचिंग जो है विवेक चूड़ामणि का, उसको शुरू करने से पहले टीचर विद्यार्थी जो है उसकी महिमा का गुणगान कर रहे। वाह क्या हीरा है, कितने जन्म लग जाते हैं, इतने जन्मों तक यात्रा करते करते साधना करते करते कोई ऐसा विरला व्यक्ति आता है और ऐसे प्रश्न पूछता है। सोचो, तो ऐसा जब कोई व्यक्ति आया है तो बहुत महान है, उसकी महानता का गुणगान टीचर भी करते हैं और साथ में ये ज्ञान तो महान है ही, इसलिए इस ज्ञान की महानता का भी गुणगान करते हैं जो वो देने के लिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट की महानता का गुणगान किया, जो टीचिंग है, जो शिक्षा देने जा रहे हैं, जो ज्ञान देने जा रहे हैं, उसकी महानता का गुणगान किया। और ये इन दो श्लोकों में पूरी जो साधना है ना, ये दो श्लोकों में 69 और 70 में बताया। तो पूरी साधना जो है वो दो चरणों में विभाजित हो जाती है। पहला चरण क्या है? ज्ञान योग्यता प्राप्ति। दूसरा चरण क्या है? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान योग्यता प्राप्ति यानी अपने आप को तैयार करना ज्ञान के लिए, यानी हमको अपने भीतर गुण लाने पड़ेंगे, साधन चतुष्ट संपत्ति लानी पड़ेगी। और जो हम धार्मिक जीवन जीते हैं, पूजा जप प्रार्थना वगैरह करते हैं, तीर्थयात्रा वगैरह करते हैं, जितने भी एक कर्मकांड वाला जीवन है वो हम करते हैं, जीवन का मूल्य सारा जो है वो अपने जीवन में लाते हैं। ये किस लिए? तैयारी के लिए, एकमात्र तैयारी के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेदांत के अनुसार ये जीवन के मूल्य वाला धार्मिक जीवन जीना अपने आप में अंत नहीं है। बहुत सारे लोग इसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको लगता है बस यही हो गया, वाह अच्छा जीवन, अच्छा व्यक्ति बनकर, महान व्यक्ति बनकर वो संतुष्ट हो जाते हैं। वेदांत सराहता है ऐसे जीवन को, वाह क्या सुंदर जीवन है। वेदांत
ऐसा जीवन जीने के लिए भी बोलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदांता ये अपने आप में अंत नहीं है, यहां रुकना नहीं चाहिए। इसलिए जीवन का मूल्य ये सब प्राप्त कर लेना, धार्मिक जीवन जीना, कर्मकांड वाला जीवन जीना, धर्म से चलना, ये सब किस लिए है? ज्ञान योग्यता प्राप्ति के लिए, जो कि 69 नंबर श्लोक में बताया गया। और 70 नंबर श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के बारे में बता रहे हैं। और वो ज्ञान प्राप्ति क्या है? फिलोसॉफी है, दर्शन है। रिलीजियन से हम फिलोसॉफी में आ रहे हैं। एक व्यक्ति अब धर्म से ज्यादा महान इस दर्शन को मानता है। ऐसा नहीं है कि धर्म को त्याग दे रहा है। इसलिए देखिए, हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं वो बहुत महान दार्शनिक लोग होंगे, फिलोसोफर्स होंगे, लेकिन मुख्य रूप से वो एक धार्मिक व्यक्ति है। उनका अपना धार्मिक अभ्यास वगैरह है। तो शुरू में हमको ये धार्मिक जीवन जीना है, उसके बाद हमको ये दर्शन में आना है। धार्मिक जीवन जब हम जी रहे होते हैं तो वहां पर भी दर्शन वाला भाग होता है, लेकिन वो मुख्य नहीं होता, अमुख्य होता है, दबा हुआ सा रहता है। और जब हम दर्शन वाला जीवन जीने के लिए आ जाते हैं, ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं, तो धर्म क्या होता है? वो अमुख्य हो जाता है, मुख्य नहीं रहता। प्रवृत्ति मार्ग जब हम करते हैं, बहुत यहाँ पर त्याग, कर्तव्य, कर्म करते हैं, समाज सेवा करते हैं, खूब काम करते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, तो उस समय जो निवृत्ति होती है ना, वो क्या होता है? दबे हुए रूप में रहता है, अमुख्य रहता है, मुख्य नहीं रहता जीवन। और जब हम निवृत्त हो जाते हैं निवृत्ति मार्ग में, तो प्रवृत्ति जो है ना वो अमुख्य हो जाता है। गृहस्थ आश्रम वाला जब जीवन जीते हैं तो उसमें सन्यास अमुख्य रहता है। बीच बीच में कभी कभी ध्यान में हम बैठ जाते हैं सबसे अलग होकर एक कमरे में थोड़े देर के लिए। और जब सन्यास होता है तब क्या होता है? ये मुख्य हो जाता है। ज्यादातर समय हम अकेले रहते हैं और ज्ञान के बारे में विचार करते हैं। गृहस्थ जीवन में जब रहते हैं तो कभी कभी 15 दिन में एकादशी आ जाता है, एकादशी का उपवास कर लिया। वो क्या है? सन्यासी तो है, उस दिन हम कुछ नहीं खाते, विचारों को भी शांत रखते हैं, उपवास करते हैं, सन्यासी है ना, एक दिन का सन्यास। तो गृहस्थ आश्रम में भी सन्यास है, और सन्यास आश्रम में भी प्रवृत्ति है, वहां भी काम करना पड़ता है। अपना खाना पीना, खाना बनाओ, किचन बनाओ, को मेहमान आ रहा है उसको भी देखो, गेस्ट आया आश्रम में उसके लिए खाना बनाओ, उसकी सेवा करो। तो जीवन का जो दूसरा भाग है ना, उसमें निवृत्ति मार्ग को हाईलाइट किया गया है 70वें श्लोक में, जिसमें एक व्यक्ति को बोला गया श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इसको जीवन में टॉप प्रायोरिटी देना। दूसरा और जो सन्यास वाला कर्म है वो अमुख्य है श्रवण मनन से। श्रवण मनन निधिध्यासन वही यहां बताया गया है। सह श्रुति ही, श्रुति यानी श्रवण, जो यहां पर उपनिषद में दिया गया है उसके जो शब्द हैं, उसके जो वाक्य हैं, उसका विश्लेषण करना। श्रवण हमेशा पढ़ाई होता है, सुनना होता है, और वो भी किताब की बातें। इट इज ए बुक स्टडी, और ये बुक स्टडी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम स्टडी बच्चे की तरह स्कूल में आ जाते हैं फिर से। एक व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता अगर वो टेक्स्ट बुक में कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। हर एक जो मंत्र है, श्लोक है, उसका विश्लेषण होना चाहिए। हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रवण का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? ये ढूंढना, ये जानना कि उपनिषदों का जो शब्द है वो क्या बोल रहा है। इसलिए श्रवण क्या है? टेक्सचुअल प्रधान, टेक्स्ट में जाना है, और उसके बाद मनन कर। जब हम उपनिषद का जो सेंट्रल टीचिंग है, जो मुख्य शिक्षा है,
वो प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं अपने से, क्या मैं कन्विंस हो गया जो उपनिषद बता रहा था, उससे मैं कन्विंस हूं? अगर मैं कन्विंस नहीं हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हाँ, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो भी शब्द और वाक्यों से हमको ज्ञान मिला उपनिषद से, उसमें अगर कोई संशय आ रहा है और नहीं आ रहा है, हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि भाई हम क्यों अभी कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, क्या बात है? तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं मननम। संशय को दूर करते हैं, और उसके बाद फाइनल स्टेज आता है, इसमें हम भावनात्मक जो बाधा है उसको दूर करते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है, भावनात्मक बाधा है ना, बहुत पावरफुल है। क्योंकि हमारा जो ये इमोशनल पर्सनालिटी है, भावनात्मक जो व्यक्तित्व है, वो 1 या 2 साल में उसका विकास नहीं हुआ है। कई जन्मों जन्मों से हम वही मन लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद हमने अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाई। हर एक बाधा वाला जो ब्लॉक है, उसको हमको देखना पड़ेगा जागरूक होकर, और हर एक उस बाधा वाला ब्लॉक को दूर करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस हम करते हैं, इसको बोलते हैं निधिध्यासनम। टेक्निकली हम इसको बोलते हैं विपरीत भावना निवृत्ति ही। एंटी वेदांतिक टीचिंग की जो भावना आ जाती है, उसको हम दूर करते हैं। और वो क्या है? राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह मात्सर्य, ये सारी बाधाएं हैं ज्ञान को आत्मसात करने के लिए। इसलिए हर एक को देख देख कर मैं जागरूक होकर उसको दूर करता हूं। और ये प्योरली निजी है, अपना है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि ना ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसलिए ये जो मनन और निधिध्यासन है ना, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता। जो गुरु है उनका कोई रोल नहीं होता, उनका रोल सेकेंडरी है, अमुख्य हो जाता है। श्रवण में टीचर जो है, गुरु जो है, उसका रोल मुख्य होता है, प्राइमरी रोल। क्यों? क्योंकि उसको उपनिषदों के सभी वाक्यों को समझाना होता है अच्छे तरीके से। लेकिन मनन में क्या होता है, एक विद्यार्थी को खुद ही वो करना पड़ेगा, उसमें वो मुख्य रोल निभाता है। क्योंकि हर एक बुद्धि का अपना डाउट है। एक बुद्धि जो होती है ना, वो एक तरह के उत्तर से संतुष्ट हो जाती है, और दूसरी बुद्धि जो है वो दूसरी तरह का उत्तर से संतुष्ट होगी। उसी प्रश्न का, एक ही प्रश्न का उत्तर सबके लिए अलग अलग। इसलिए हमको ये ढूंढना पड़ेगा अपने आप कि कौन सा उत्तर है जो मुझे सेटिस्फाई करता है। और हम अपना जो उत्तर है ना, खुद ही इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, अपने आप को आंसर देते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। ये पूरी तरह से निजी तरीका है और निजी है। पहले से इसका उत्तर नहीं होता, पहले से उत्तर दिया हुआ है किसी चीज का, ऐसा नहीं होता। प्री फैब्रिकेटेड कोई नहीं है उत्तर इसका। टीचर आपको कोई क्लू दे सकता है, और आपको अपना उत्तर खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो मननम है ना, ये निजी चीज है। निधि ध्यासन भी आपका अपना निजी है, सबका अलग अलग होता है। क्योंकि सबकी जो इमोशनल बाधाएं है ना, वो अलग है, अलग अलग है। और मुझे ही पता है मेरे भीतर कौन सी बाधा है, किसी और को तो पता नहीं इमोशनल प्रॉब्लम मुझे क्या है। इसलिए मुझे अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। गुरु और शास्त्र आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मनन और निधिध्यासन में मुझे खुद ही अपना सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। इसलिए क्या बोलते हैं शंकराचार्य जी, श्रुति ही तन मननम। तन मननम यानी हमको केयरफुली नोट करना पड़ेगा यहाँ पर। तत् यानी वो क्या, हमको मनन करना है उपनिषदों की शिक्षा पर, किसी और चीज पर नहीं। इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। हमारा जो बेसिक फाउंडेशन है, वो उपनिषदों का शब्द ही होना चाहिए। हम डेविएट नहीं कर सकते इससे। डेविएट करने से यहाँ पर तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, और हर एक थ्योरी को आप यहाँ प्रूव भी नहीं कर सकते।
यहाँ पर बहुत सारे अनुमान लगाया जा सकता है। तो हमको ना शास्त्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तन मननम। जो भी हमने यहाँ सुना है श्रवण में, गुरु से सुना है, एकदम फोकस होकर उसी के ऊपर मनन और निधिध्यासन करना है, उसी के ऊपर रिफ्लेक्शन करना है। सतत्व ध्यानम, सतत्वम यानी रियलिटी, जो ट्रुथ है, जो सत्य है। और यहाँ पर सत्य क्या है? आत्मा है, ब्रह्म है। जब हम यहाँ पर सत्य की बात करते हैं तो एक व्यक्ति की दृष्टि से उसको आत्मा बोलेंगे, और वही जो सत्य है सृष्टि की दृष्टि से देखेंगे, समष्टि की दृष्टि से, टोटलिटी की दृष्टि से, तो उसको ब्रह्म बोलेंगे। आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज, एक एक व्यक्ति का सार है, एक समष्टि का सार है। इसके ऊपर हमको ध्यान करना है। और कब तक? एक दिन करना है, 2 दिन करना है, ये मत पूछे, स्थिरम, बहुत लंबे समय तक। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर अपने शरीर को ही बदलना चाहते हैं, तो उसमें कितना कुछ हमको करना पड़ता है। योग करो, सुबह उठो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो। मोटा हो गए हैं, पतला होना है, एक दिन दौड़ कर नहीं होगा, हर रोज आपको करना पड़ेगा। और हर रोज आप वेट लेते हैं, इतना वेट कम हो गया, इतना बढ़ गया। तो फिजिकल बॉडी, शरीर को ही बदलने के लिए हमको कितने लंबे समय तक एक्सरसाइज करना पड़ता है ना। और कई बार तो कई लोग ना तुरंत अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं ना, 15 दिन में वेट रिड्यूस कर रहे हैं। 15 दिन लौकी का जूस सिर्फ पियो, 15 दिन में वेट कम हो गया, 15 किलो कम हो गया। और उसके बाद आगे 10 दिनों में 20 किलो बढ़ गया। क्यों? अरे 15 दिन लौकी का जूस पिए, उसके बाद और अच्छे अच्छे खाना सब खाएंगे ना। तो देखो, फिजिकल बॉडी जो है ना, इस शरीर को ही बदलने में हमको कितना कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर तो हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, हमारे भावनात्मक जो इमोशनल पर्सनालिटी है उसको बदलने की बात कर रहे हैं। इतना जल्दी उसको नहीं बदला जा सकता। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं स्थिरम, लंबे समय तक, और नित्यम, रेगुलरली करना है, कंसिस्टेंटली। इसलिए हम बार बार बोलते हैं सतत, रोज। ये नहीं कि आज शुरू किए छोड़ दिए, फिर और फिर अचानक एक दिन याद आएगा, फिर से शुरू करना है। स्थिरम करना है, निरंतरम करना है, बिना किसी गैप के करना है। मुने हैं यानी जो प्रतिबद्ध साधक है, अगर वो सीरियस साधक है, सिंसियर है, डेडिकेटेड है, तो उसको ना इन 3 चीजों को टॉप प्रायोरिटी देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई लाभ नहीं आएगा, लेकिन लाभ उतना ही आएगा जितना आप उसको महत्व दे रहे हैं। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? ततः विद्वान अविकल्पम परमेत, ततः यानी उसके बाद श्रवण मनन, किसके बाद? श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद उसके अनंतरम क्या होगा, परिणाम क्या होगा? विद्वान एत्य, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये जो विवेकी व्यक्ति है, उसको जीवन मुक्ति प्राप्त होगा। और ये जीवन मुक्ति क्या है? परम है। परम यानी सबसे उच्च, इसके बाद कोई स्थिति नहीं, अल्टीमेट। और वो क्या है? अल्टीमेट यहाँ क्या चीज है? ब्रह्म है, सत्य है। परम यानी ब्रह्म, परम ब्रह्म एत्य, वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर ले। और किस तरह का परम ब्रह्म? अविकल्पम परम ब्रह्म। अविकल्पम यानी जिसमें कोई डिवीजन नहीं, विभाजन नहीं है, अविभाजित। किस तरह का डिवीजन नहीं है? किस तरह का डिवीजन नहीं है? जानने वाला, जानने का उपकरण, जानने का वस्तु, यही चीज होता है जानने में। हम जान रहे हैं, किसी उपकरण से जान रहे हैं, किसी चीज को जान। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में वेदांत में बोल देते हैं प्रमाता, प्रमाणम, प्रमेयम।
प्रमाता यानी जानने वाला, और प्रमाणम यानी जानने का इंस्ट्रूमेंट, किस चीज से हम जान रहे हैं, प्रमेयम यानी जिस चीज को जान रहे हैं। ये जो डिवीजन है इसको बोलते हैं सविकल्पम, विकल्प के साथ है। और निर्विकल्पम यानी कोई विकल्प नहीं, में कोई डिवीजन। तो वो इसको कैसे प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति वो ये जान लेता है कि ये जो डिवीजन है ना, विभाजन हमने किया हुआ है, ये मैटर का, ये पंचमहाभूत का, ये चेतनता का नहीं है। ये विभाजन जो है वो भूत पदार्थों का है, पंचमहाभूत का है, चेतनता का नहीं है। और ये जो चेतनता है उसमें कोई विभाजन नहीं है, और यही चेतनता मैं हूं, अविभाजित एक पूरी सृष्टि में, सृष्टि के बाहर भी वही है। तो मैं उस आकाश की तरह हूं जिसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता, मैं वो चेतनता हूं। जितना भी ये विभाजन है ये किसका है, ये भूत पदार्थ का है। और ये सारा अनगिनत चीज जो आप देख रहे हैं वो तैर रहा है किसमें, उसी चेतनता के अंदर तैर रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जिस तरह से एक अविभाजित जागृत व्यक्ति स्वप्न में इतना सारा विभाजन करता है, स्वप्न उसके भीतर ही तैरता रहता है ना, सारा स्वप्न। वो जागृत वाला व्यक्ति स्थिर है, उसके भीतर ये स्वप्न तैर रहा है। जागृत वाला व्यक्ति स्वप्न की तरह विभाजित नहीं होता। उसी प्रकार ये दुनिया है, हमारे चेतनता के भीतर ही तैर रहा है, सब अनगिनत चीजें हैं यहाँ। ये भूत पदार्थ का विभाजन है। और इसके लिए कोई अनुभव आपको चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उपनिषद इसके लिए 3 अवस्था देता है। अनुभव का 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मैटेरियल यहाँ पर विभाजन है भूत पदार्थ का, वो इसी में होता है। और मैं वो चेतनता हूं जो इसको आधार देता हूं। सुषुप्ति अवस्था में, लयगत अवस्था में, बहुत गहरी निद्रा में हम होते हैं, तो ये सारा जो विभाजन है वहां लय में हो जाता है ना। कोई भी विभाजन नहीं होता जब हम नींद निद्रा में होते, क्या होता, लेकिन फिर भी वहां साक्षी होता है कि नहीं। तो वो जो लयगत अवस्था है, जब कुछ नहीं है तब भी उसका साक्षी हूं मैं, वो चेतन था। तो मेरे में वो जो अविभाजित साक्षी चैतन्य है, उसमें ये जो भौतिक पदार्थ का यहाँ पर नानात्व है वो यहाँ उठता है। सृष्टि, स्थिति, लय, सब तीनों में, तीनों जो है मेरे में हो रहा है, वो चेतनता। इसको बोलते हैं हम प्राप्ति, ऐसी जब स्थिति आ जाती, और इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति ही। मुक्ति बोलते हैं क्योंकि ना हमको नानात्व से छुटकारा मिल जाता। नानात्व से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। क्योंकि सब चीज, सभी समस्या का जिम्मेदार कौन है मालूम है? ऑल आवर प्रॉब्लम, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाती है? इसी तो, ये विभाजन को। हम दूसरा देखते तभी तो काम क्रोध क्यों आता है ना, दूसरे से जीलेसी, जलन कोई है तभी तो है? एक दूसरा चीज है तभी तो हम उसको देखते हैं, कुछ ना कुछ भावना उठती है मन में। तो वो तब तक नहीं जाएगी जब तक हम ये नहीं जान ले कि यहाँ विभाजन कुछ नहीं है, हम ही एक चेतनता है। किसी भी स्तर पर देखिए, ये जो हम नानात्व देखते हैं, डिवीजन है, वही कारण है राग द्वेष का, जलन का वही कारण है। विभाजन ही इसका कारण है, नानात्व ही इसका कारण है, द्वैत ही इसका कारण है, सीमितता का कारण भी द्वैत ही है। हम मर जाएंगे, हम नश्वर है, उसका कारण भी द्वैत है। इसलिए अगर इससे हम छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, सब समस्या का हल यही मिलने वाला है, संसार से छुटकारा यही मिलने वाला है। इसलिए अविकल्पम परम यानी मोक्ष प्राप्त कर लेना, इक्वल टू मोक्ष।
और यही बोला गया चौथे लाइन में कि इससे छुटकारा प्राप्त करके, नानात्व से छुटकारा प्राप्त करके निर्वाण सुखम रिच्छति। निर्वाण सुखम, निर्वाण यानी मोक्ष, मोक्ष यानी जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का जो आनंद है, जो फुलफिलमेंट है, जो संतुष्टि है, वो एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। कब? यह इव, यहीं पर, यह एव, यहीं पर। ये कोई मरने के बाद नहीं प्राप्त करना है, अभी यहीं पर ये प्राप्त हो सकता है। और हो गया, जिंदा रहते रहते। तो ये जो 69 और 70 नंबर श्लोक में है, उसमें आचार्य ने ये जो साधना का 2 चरण है, कर्म और ज्ञान, इसका सार बता दिया है। रिलीजियन एंड फिलोसॉफी, धर्म और दर्शन, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों चीजों को समराइज कर दिया। आगे 71 नंबर श्लोक करते। यद बोधव्यम तवेदानीम, यद् बोधव्यं तवेदानीम् आत्मानात्म विवेचनम, आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक्, तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। श्रुत्वात्मन्यवधारय। तो यहाँ पर आचार्य एक विषय का परिचय देने जा रहे हैं, जो कि अगले श्लोक से शुरू होने हैं। उसके लिए इस श्लोक में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। परिचय, आत्मा अनात्मा विवेचनम बोधव्यम। 7 प्रश्न विद्यार्थी ने पूछा था, उसमें से मुख्य है आत्मा अनात्मा विवेचनम, विवेक करना आत्मा अनात्मा का। यहां पर भूत पदार्थ और चेतनता के बीच में डिफरेंस देखना, विवेक कर लेना, ये काम यहां पर होने जा रहा है। यही हमारा काम है। ये जरूरी, क्यों? क्योंकि ना भूत पदार्थ और चेतनता ना वो एक साथ आ गया है, हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे। फिजिकली हम इसको कर नहीं पाएंगे, फिजिकली नहीं करना, अनुभव के रूप में भी हम इसको नहीं कर पा रहे। साइंस भी हमको इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है, इसको अलग नहीं कर पा रहा है ना, चेतनता और भूत पदार्थ को। इसलिए देखिए, साइंस के लिए भी ना ये जो चेतनता की प्रकृति है ना, वो एक रहस्य बना हुआ, आज भी रहस्य बना हुआ। बहुत सारे थ्योरी उन्होंने निकाले हैं। तो हमारा जो जितना भी यहाँ पर निष्कर्ष है ना चेतनता के बारे में, वो साइंस पर आधारित नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस अभी तक इसको खोज नहीं पाया। और ये अनुभव पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि अनुभव से हम इसको नहीं जान सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये सब किस पर आधारित है? शास्त्रों का जो डेटा है ना, उस पर आधारित। साइंस हटा दो, मेरा अनुभव वो भी हटा दो, क्या बच गया? शास्त्र। टोटल शास्त्र पर हम उसमें जो बोला जा रहा है उसके ऊपर हम पूरी तरह से आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं उपनिषदों पर आधारित हम यहाँ पर डील करने जा रहे हैं कि हम इसको कैसे सेपरेट कर पाए। भूत पदार्थ क्या है, चेतनता क्या है, आत्मा अनात्मा विवेचनम बोधव्यम, इसको जानना है। इदानीम तव, राइट नाउ, यही हमारा काम होने जा रहा है अभी, यही। कब? तुम्हारे लिए। तत्मया सम्यक उच्यते, ये मैं क्लियरली तुम्हारे लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूं। क्लियर प्रेजेंटेशन होगा। ये जो डिवीजन है इन दो के बीच में, श्रुत्वा, बहुत केयरफुली सुनना शुरू करो, और सुनने के बाद क्या करो? अवधारय, अपने मन में धारण कर लो। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये शास्त्रों का ज्ञान है, और अब ये आप ज्ञान हो जाना चाहिए। इसलिए अवधारणम यानी निश्चय ज्ञान, आपका अपना ज्ञान हो जाना चाहिए, शास्त्रों पर आधारित करके।
ये जो कन्विक्शन है हमको प्राप्त हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं वो चेतनता हूं जिसके ऊपर सारा ये सृष्टि आधार ले रहा है, इसको बोलते हैं अवधारणम। और ये कहां पर होगा? आत्मनि, आपके मन में होगा, और कहाँ होगा? कहीं और नहीं होगा। आगे का श्लोक 72 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। मज्जास्थित फल रक्त चर्म मज्जास्ति मेद फलरक्तचर्म स्वगाह वैर्धातुभिरेभिरन्वितम् त्वग्गाहवैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोर पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतद् अंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतत्। आवाज गड़बड़ तो नहीं? तो 71 नंबर श्लोक के साथ ये जो स्टूडेंट का महानता का गुणगान हो रहा था, टीचिंग का महानता का गुणगान हो रहा था, वो समाप्त हो गया। और वो शुरू हुआ था श्लोक नंबर 60 से और 71 तक चला है। शिष्य की स्तुति है, ज्ञान की स्तुति है, और 72 नंबर श्लोक से अब यहां से मेन जो टीचिंग है वो शुरू हो रहा है। ये उत्तर है वो 7 प्रश्न का जो स्टूडेंट ने पूछा था 49 नंबर श्लोक में। उसके लिए उत्तर कहां से शुरू हो रहा है? 72 नंबर श्लोक से। और ये हम यहीं से बोल सकते हैं, एक्चुअल विवेक चूड़ामणि जो है ना, यहीं से शुरू हो रहा है। बाकी सब जो पिछला इतना सारा श्लोक हुआ ना, वो सिर्फ तैयारी वाले श्लोक थे। तो 7 प्रश्न क्या है आपको याद है? 49 नंबर श्लोक, को नाम बंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को स्वाव आत्मा परमक आत्मा तयोर्विवेक कथमे तदुच्यता। ये 7 प्रश्न है। शंकराचार्य जी इसी ऑर्डर में इसका उत्तर नहीं देंगे जैसा स्टूडेंट ने पूछा है। शंकराचार्य जी इसका जो क्रम है उसको बदलेंगे अपनी सुविधा के लिए। 7 प्रश्न, उसमें से पहला जो वो प्रश्न ले रहे हैं उत्तर देने के लिए वो ये है, कह अनात्मा। अनात्मा क्या है? मैटर क्या है? पदार्थ क्या है? और वो यहां पर इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं अनात्मा शरीर त्रयम के रूप में। 3 शरीर, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब बाहर की दुनिया का क्या? एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो भी तो अनात्मा है। लेकिन शंकराचार्य जी अभी यहां पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाहर की चीज तो कारण क्या है? बाहर का जो ये दुनिया है ना, इसको तो हम पदार्थ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये पदार्थ है, ये भूत पदार्थ है, ये हमारे से अलग है। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है इसको। इसमें कोई गलती भी नहीं है, कोई नो मिस्टेक कमिटेड, कोई गलती नहीं होता हमसे। कोई ये नहीं बोलेगा ना कि मैं ये लैपटॉप हूं, मैं ये टेबल हूं, मैं ये चेयर हूं। सब जानते हैं कि ये सब मुझसे अलग है। ये तो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये पदार्थ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बाहर की दुनिया पदार्थ है, मेरे से अलग है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन कहां शुरू होता है? कंफ्यूजन शुरू होता है कि क्या ये शरीर जो स्थूल शरीर है वो भी मैं हूं या मैं नहीं हूं? क्या ये स्थूल शरीर है वो भी भूत पदार्थ है? जिस तरह से ये चेयर है, ये टेबल है, ये हमारा शरीर भी वैसा ही है क्या? कंफ्यूजन यहीं पर आता है। उसी प्रकार से हम ये भी ढूंढते हैं फिर हमारा मन का क्या? बहुत सारे लोगों के लिए ना मन जो है ना वो चेतनता है, चेतन सत्ता है। इसलिए वो बोलते हैं माइंड एंड मैटर, मन और भूत पदार्थ। उनको लगता है मन ना पदार्थ से अलग है, मन एक चेतन सत्ता है, उनको ऐसा लगता है। शंकराचार्य जी उपनिषदों की सहायता से
हमको यहां दिखाने जा रहे हैं कि मन, यह सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो भी भूत पदार्थ ही है, पंच महाभूत है। और अंततोगत्वा कारण शरीर भी क्या है, वो और कुछ नहीं, बीज रूप में यहां पर है, जो कि पदार्थ ही है। पहले तो था ना, यहां आने से पहले कहीं कुछ पहले था, तभी तो आया। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं ना, मैटर कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ रूप बदलता है। जो ठोस पदार्थ है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती, ऊर्जा फिर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो कारण शरीर है, ये भूत पदार्थ का बहुत सूक्ष्म रूप है। तो ये जो तीनों शरीर है वो किस में आ जाएगा? अनात्मा में। अगर ये तीन शरीर अनात्मा है, पदार्थ है, तो फिर आत्मा का क्या? तो वो यहां दिखाना चाहते हैं कि आत्मा, वो चेतन सत्ता, इनसे अलग है। और इस संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए कि हमने चेतनता का परिभाषा क्या बताया, आपको बार बार बताते रहते हैं। चेतनता का, ये शास्त्रों पर आधारित, शास्त्र के डेटा पर आधारित है। शास्त्र कैसे देखते हैं चेतनता को, तो वो सारा पॉइंट याद रख लीजिए। चेतनता जो है वो भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है शरीर का, नंबर एक। नंबर दो, चेतनता जो है वो एक स्वतंत्र सत्ता है, जो शरीर में व्याप्त होकर शरीर को जिंदा कर देती है। और तीसरा जो है, चेतनता शरीर के मरने के बाद भी यहां रहता है। ये आप कैसे जानते हैं? बाहर देखकर नहीं, कहीं और देखकर नहीं, ध्यान में अनुभव करके नहीं, ये तो शास्त्रों का परिभाषा है ना, स्क्रिप्चरल डेफिनेशन है आत्मा का, वहां पर दिया गया है इसका डेफिनेशन। इसलिए ये जो शास्त्र है वो आत्मा का परिभाषा बताते हैं और चैतन्य को बताते हैं। कैसे? निर्गुणम। निर्गुणम यानी कोई गुण नहीं है। निर्विकारम यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। निर्विकल्पम यानी उसमें कोई डिवीजन नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता। अनंतम यानी वो समय और आकाश से परे, समय और आकाश भी उसके अंदर आ जाता है, उसका उसमें उसका कोई लिमिटेशन नहीं है समय आकाश का। तो ये चार शब्द याद रखिए, निर्गुण, निर्विकार, निर्विकल्प, अनंत। अनंत यानी क्या? समय और आकाश की सीमा के भीतर नहीं है। महाकाल है, काल के परे है। भगवान शिव, शिव तत्व, सब एक ही बात है। ये डेफिनेशन हमको मन में रखना पड़ेगा। जो पूरी यहां चर्चा चलने वाली है, ये डेफिनेशन को अपने मन में रखना है। अब हम यहां पर ये चर्चा करने जा रहे हैं कि आत्मा और अनात्मा को कैसे अलग करके देखें। और उससे पहले हम यहां पर आत्मा को, अनात्मा को स्टडी करते हैं। और हमने बोला ना, अनात्मा में तीन शरीर आ जाती है, शरीर त्रय, जिसका यहां पर चर्चा होने वाला है श्लोक नंबर 72 से लेकर श्लोक नंबर 123। 72 से 123 क्या है? शरीर त्रय रूप अनात्मा का वर्णन है। ये जो भूत पदार्थ जो तीन शरीर का बना हुआ है, या भूत पदार्थ से जो तीन शरीर बना है, उसका यहां पर गहराई से विश्लेषण होने जा रहा है। वेदांत में इसी को अनात्मा बोलेंगे, ये तीन शरीर। और इसको हम पहले लेने जा रहे हैं, और सबसे पहले उसमें से भी लेने जा रहे हैं क्या? स्थूल शरीर, जो कि अनात्मा का ही एक भाग है। और स्थूल शरीर का जो डिस्कशन है वो श्लोक नंबर 72 से 91 में होने वाला है। 20 श्लोक है, सोचिए, जस्ट फॉर फिजिकल बॉडी 20 श्लोक। इसलिए विवेक चूड़ामणि इतना बड़ा है। लोग बोलते हैं, अरे ये स्थूल शरीर में क्या देखना इतना स्वामी जी, क्या इतना जानना, इतना क्यों आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ना, यहां पर हमको इतना बताना पड़ता है आपको। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा पूरा कंसंट्रेशन कहां पर है, हम कहां जाकर केंद्रित हो जाते हैं? यही जो धूल मिट्टी वाला जो मैटर है ना, उस पर जाकर सारा कुछ हम इसी को मान लेते हैं।
हम इसी के कारण क्या होता है, जो चेतनता है ना, फंस जाना, शरीर में फंसा हुआ तो हो गया। हाँ? जैसे एक व्यक्ति है ना, उसको जाकर एक अंधेरे कमरे वाला जेल में जाकर बंद कर दिया गया। एक व्यक्ति जिसको इतना आदत है दुनिया भर में घूमने का, अगर उसको कोई एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो अकेले, कैसा उसको लगेगा बताओ। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है, क्लास्ट्रोफोबिया। अकेलेपन का जो डर होता है ना, हम अकेले रह जाएंगे। उसी प्रकार से देखो, यहां पर सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है ना, वो क्या होता है, 5 फीट 6 फीट, ये जो गठरी है, शरीर रूपी गठरी, इसमें फंस गया है? इसके जेल में आके बंद हो गया है इस शरीर में। तो हमको ना ये जो आइडेंटिफिकेशन उसको कट करना, इस शरीर से जो हमने पहचान बनाई है ना, वो हमको कट करना पड़ेगा, ताकि ना ये जो भावना एक मन में है ना कि हम सीमित है, वो पूरी तरह से चला जाए। कोई भी शरीर से पहचान जो हो जाएगी ना, हाँ, उससे हमको सीमा का अनुभव होगा ही होगा। जब भी ये हो जाती है, इससे हमको बाहर निकलना। इसलिए शंकराचार्य जी यहां पर शरीर की महानता के बारे में नहीं बोल रहे हैं। पहले से ही हमारा इतना अटैचमेंट है इस शरीर से, इतना लगाव है, और अगर हम महानता के बारे में बता देंगे तो ये और भी लगाव बढ़ेगा कि अटैचमेंट बन जाए। शरीर बहुत महान है, यहां ये नहीं बताने जा रहे हैं। है ये महान, ये एक बहुत सुंदर उपकरण है जो भगवान ने हमको दिया है, लेकिन यहां पर हम इस महानता की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर शरीर की सीमा की बात कर रहे हैं, ताकि हम उसको ना सही जगह रख ले, अपने जीवन में सही दृष्टिकोण कर ले उसके लिए। तो हमारा अभी टॉपिक क्या है, 72 से 91, स्थूल शरीरम क्या है। अब बताओ स्थूल शरीर क्या है। वो बोलते देखो, स्थूल शरीरम जो है ना, गठरी है बहुत सारे अंगों का, बहुत सारे लिम्स है। आयुर्वेद शास्त्र में इसको बोलते हैं धातु। शरीर में अलग अलग चीजें हैं, धातु इंग्रेडिएंट्स है, और ये सबको मिला के शरीर बन गया ना। इसको धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो धारण करता है, शरीर को सस्टेन करता है, ठीक ठाक रहता है, बॉडी को सस्टेन करता है ना, ठीक ठाक, शरीर में बीमारी नहीं आने देता है, शरीर जिंदा रहता है। अगर इसमें से धातु में से कोई भी एक चीज कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अगर शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए तो बीमारी आ जाएगी, उसके बाद मृत्यु हो जाएगा। डिफरेंस यही है कि आयुर्वेद शास्त्र में वो शरीर को डिवाइड करते हैं अपने तरीके से, मॉडर्न साइंस में शरीर को डिवाइड करते हैं अपने शरीर तरीके से। वहां पर बोलेंगे हॉर्मोन्स है, ये सारी चीजें हैं। तो किस तरह से हम इसको विभाजित करते हैं ना, वो अलग अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली आइडिया क्या है, कि ये दिखाना कि ना ये गठरी है, इन सब चीजों का गठरी है, ये यहां पर दिखाना चाहते हैं। तो हमारे जो पारंपरिक शास्त्र है वो इसका विभाजन कैसे करते हैं, तो बोलते हैं मज्जा अस्थि मेघ फल रक्त चर्म त्वक, 7 धातु है। इसलिए देखिए, एक सुख भी है ना, शंकराचार्य जी ने जो अष्टकम लिखा है, षटकम लिखा, निर्वाण षटकम, नव सप्त धातु, नव पंचकोश, न वाक पानी पादम, न चौपस्थ वायु चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। वहां पर वो सप्त धातु आता है, और हम सोचेंगे वो सप्त धातु है क्या, तो उसका उत्तर हमको यहां मिलता है विवेक चूड़ामणि, कि ये सप्त धातु है क्या। सप्त धातु मज्जा, मज्जा यानी नर्व, फिर हड्डी, फिर चर्बी, तीसरा मांस, चौथा फिर रक्त, पांचवा फिर बाहर की मोटी चमड़ी, छठवा पग, मुलायम त्वचा अंदर का, वो 7, ये 7 है। ध्यान में हम लोग इसको बोलते हैं निर्वाण षटकम को, हाँ, इस श्लोक को बोलते हैं हम। ये सप्त धातु नहीं है, हम ये एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस,
ये जो हॉर्मोन्स ये चीजें नहीं है, ये सब क्या है, ये मैटर है। मैं वो चेतनता हूं जो ये सारे डर्मिस हॉर्मोन्स वगैरह जो भी मॉलिक्यूल सबको जिंदा कर देते हैं। इसका उत्तर आपको इस श्लोक में मिलेगा। मज्जा यानी बोन मैरो, इसको मज्जा बोलेंगे। अस्थि यानी हड्डी, मेधा यानी चर्बी, अलम यानी मांस, रक्तम यानी ब्लड, और चर्मा यानी स्किन, और त्वक जो है ना अंदर का सॉफ्ट स्किन जो होता है वो। तो ये शब्द, ये सारी चीजें जो है ना, ये नाम से बुलाए जा रहे, आहव्य बताया जा रहा है, ये सारा नाम है उसका। ये 7 चीजें हैं, बोन मैरो, बोन, ये सारी चीजें हैं। और अनवितम, शरीर जो है ना इसी में बना है। ये देखो साइंटिफिक रीजन है, उसके लिए आपको मेडिसिन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेडिसिन पढ़े जितना भी शरीर को ना हम सारे भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो दूसरा तरह का एक विभाजन भी बताया जा रहा है, जो कि ना एक आम आदमी के लिए जिन्होंने मेडिसिन नहीं पढ़ा, आयुर्वेद नहीं पढ़ा, मॉडर्न मेडिसिन नहीं पढ़ा, और वो क्या है, पाद, वो रू, अद्भुत, वक्ष, भुजा, पृष्ठ, मस्तक, ये बाहर का विभाजन है। आप समझ सकते हैं, पाद पांव, उरु यानी जंघा, वक्ष यानी वक्षस्थल, भुजम यानी यहाँ भुजाएं, पृष्ठम यानी पीछे पीठ, मस्तकम यानी सिर। ये अंग है, शरीर के अलग अलग अंग हैं, जिसमें ये पांव है, जंघा है, ये सब आदि बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। बोन मैरो है, ब्लड है, चमड़ा है, ये सब, ये गठरी है इसका, गठरी, हड्डी और मांस का गठरी है, ये केमिकल्स का गठरी है, ये फिजिकल बॉडी। इसलिए तो हम इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव होगा ना बायोकेमिस्ट्री में, तो ये व्यक्ति अलग तरीके से व्यवहार भी करने लगे। शरीर का ये केमिकल्स बदलता है ना, हमारा व्यवहार बदल जाता है। इससे बहुत क्लियर है कि माइंड, हम विचार हमारा बदलता है। ये माइंड जो है ना वो भी क्या है, बंडल ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। तो अंगई ही, सिर्फ ये नहीं, उपांगी भी है, इसका उपांग भी है, जो कि अमुख्य नहीं है, उसमें विभाजन करके उसको कर सकते हैं। अंगम यानी मुख्य, जो प्राइमरी पार्ट है, उपअंगम यानी दूसरा सेकेंडरी पार्ट। उदाहरण के लिए ये हमारा सिर है ना, सिर में देखिए क्या क्या चीजें हैं। सिर में हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, ये सब किस में आ जाएगा, सिर का उपअंग है ये सब। जैसे हाथ है ना, ये मुख्य भाग है, लेकिन हाथ में ही क्या है, ये हथेली का भाग है, ये फिंगर है, ये रिस्ट है, इसको उपअंग बोले। तो ये जो शरीर है इसमें मुख्य अंग भी है, उप अंग भी है, और उसके बाद और भी उप अंग भी हो सकता है। अगर आप फिंगर को ही ले तो फिंगर को ही आप डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसमें वो है, नाखून है, आदि है, और ये नाखून आदि इसको भी ना फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे रहस्यमय बात क्या है मालूम है, जैसे जैसे आप इस डिवाइड 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 करते जाएंगे ना, एक समय आएगा ना आप जान ही नहीं पाएंगे क्या चीज क्या है, सब डिसअपियर हो जाए। उस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके बारे में बात करते हैं वैज्ञानिक लोग। अणु अणु में चला जाएगा, समझ नहीं पाएंगे था क्या, उसका अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा व्हाट इज व्हाट। इसीलिए हम लोग बस शास्त्र में एक शब्द में इसको बोल देते हैं, मिथ्या। इसको समझ ना पाए, जो देखने वाला है, जो उसको समझना चाह रहा है, वही मूल मूल है, वही मूल है। बाकी जो हम यहाँ समझना चाह रहे हैं वो तो अनात्मा है, वो मिथ्या है, कुछ नहीं है। जब समझ ही नहीं पाओ तो क्या है। अभी तक हमने गहराई से देखा नहीं, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, देखते जाओ, तुम लोग कुछ नहीं मिलने वाला। और ये खुद शरीर बता रहे हैं, तो शंकराचार्य जी बता दे रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स है शरीर में,
ये तो हम लोग सब जानते हैं ना, वेल नोन है। हम क्यों शंकराचार्य जी क्या फालतू का हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ आवर टाइम एंड एनर्जी का, समय ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शंकराचार्य जी हमेशा तो जानते हैं, कान है, सिर है, किसको नहीं पता? ये बोल के छोड़ दो। लेकिन शंकराचार्य जी इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शरीर का विभाजन बता दे रहे हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि शास्त्रों ने चेतनता का परिभाषा क्या बताया है? डिविजन लेस, विभाजन नहीं होता उसमें, अविभाजित है। शास्त्र ने ये बताया है, ये डेफिनेशन दिया है। आत्मा क्या है? जबकि हम यहाँ क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? बॉडी में तो इतनी सारी डिविजन है। तो इनडायरेक्टली शंकराचार्य यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक ऐसा शरीर जिसमें इतना सारा विभाजन है, डिवाइडेड है, डिवीजन है, वो कैसे आत्मा हो सकता है? आत्मा तो अनडिवाइडेड है। शरीर में तो इतना डिवीजन है, पार्ट्स पार्ट्स पार्ट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमको मन में रखना चाहिए। सविकल्प शरीरम निर्विकल्प चैतन्यम न भवति, अंगही उप अंगही उपायुक्तम। उपायुक्तम यानी उसमें है उपयुक्तम। आगे 73 अहम ममेति प्रथितं शरीरम अहमेति प्रतितं शरीरम् मोहपदं स्थूलमितीर्यते बुधैः मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वद दहनाम्बुभूमयः नभो नभस्वद्दहनाम्बुभूमः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। उसी विषय को फिर से यहाँ जारी रख रहे हैं शंकराचार्य जी। शरीरम मोहास्पदम, ये जो शरीर है ना, वही सारा मोह का आधार है। इस शरीर, शरीर यानी स्थूल शरीर, आस्पदम रूट कॉज है, ये जड़ वही है। फंडामेंटल जो आधार है सभी कंफ्यूजन का, ये स्थूल शरीर है। हम आपको उदाहरण नहीं देते ना, हम लाइट डाल रहे हैं अपने हाथों पर, हथेली पर, तो यहाँ पर क्या है? लाइट और कहीं नहीं दिख रहा, खाली हाथ में दिख रहा है। हमको ऐसा ही अनुभव हो रहा है ना कि हाथ दिख रहा है, यहीं पर प्रकाश है, जबकि प्रकाश यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों तरफ है। इसके कारण ये हाथ, ये जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, इसके कारण हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है। हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ना, ये जो लाइट है ना, ये हाथ ही में है। तो ये जो असीमित प्रकाश है हर जगह जो फैला हुआ है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आकर बंद गया, हाथ में आकर। तो ना, ये जो माध्यम है ना, वो कंफ्यूजन का जड़ बन जाता है। किस प्रकार का कंफ्यूजन प्रतीत होता है ना हमको? ये सीमा है। ये लाइट जेल में बंद हो गया, हाथ रूपी जेल में, शरीर रूपी जेल में चेतनता बंद हो गया। हाथ क्या कर रहा है? माध्यम बना है सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। लेकिन हम क्या मिस्टेक कर देते हैं? लाइट सिर्फ यही है, प्रकाश सिर्फ यही है, यहीं पर प्रकाश है और कहीं नहीं है, इस हाथ में ही है। क्योंकि हम और जगह लाइट को देख नहीं पाते हैं, हम यहीं पर लाइट को देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो सर्वत्र व्याप्त चेतनता है, ये पूरे शरीर में अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जेल इस जेल में बंद है। क्यों? शरीर की अपनी सीमा है, इसलिए क्या मिस्टेक करते हैं? हम ये नहीं बोलते अरे हम तो सर्वत्र व्याप्त चेतनता है, हम क्या क्लेम करते हैं? हम एक व्यक्ति है, मनुष्य है इस शरीर में। ये बेसिक कंफ्यूजन है। क्योंकि एक बार हम एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, तो सारा वो गुण आ जाता है ना। एक व्यक्ति का जो गुण है, शरीर का एक दिन जन्म हुआ है, चेतनता का कोई जन्म का दिन नहीं होता, शरीर का जन्म का दिन है, शरीर का मृत्यु का भी दिन होगा।
हम ये भी बोलते हैं ना, हम इतना हमारा उम्र हो गया है, इतने साल के हम हो गए हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष है। उसके बाद और भी इसका और परिणाम भुगतना पड़ता है। खाली हम ही नहीं आ जाते, फिर हमारे माता पिता आ जाते हैं, ये सारी कहानियां शुरू हो जाती है, हाँ? संसार रूपी कहानियां। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं मोहास्पदम, ये मूल कॉज है, रूट कॉज है, जड़ है सारे मोह का। हाँ? देखो इसके कारण से तो हम नहीं पहचान पा रहे चेतनता को, कितना बड़ा ट्रेजेडी ट्रेजेडी है। देखो अभी हम चेतनता पर ही क्वेश्चन लगा देते हैं, वो है कि नहीं। और ये चेतनता पर क्वेश्चन हम किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि ना हम जानते हैं कि हम शरीर है, शरीर के कारण तो लगा रहे हैं। स्थूल शरीर खतरनाक है। हाँ? तो हम किस तरह से मोह क्रिएट करते हैं? देखो अहम मम इति प्रतीतम, ये दो तरह का धारणा हम बना लेते हैं, अपने आप को इसमें ढकेल देते हैं। दो तरह का जो गलत धारणा है, और वो क्या है? अहंकार ममकार। अहंकार यानी मैं, ये जो मैं की भावना है, भाषित होता ना मैं हूं, अहंकार। और ममकार फिर मेरा, मैं और मेरा, ये दो धारणा बन जाता है, और यही आगे कंफ्यूजन का आधार बन जाता है। और हम एक जैसा नहीं रहते। हम बोलते हैं हम ये शरीर है कभी, कि हम ये शरीर है, और कभी बोलते हैं मेरा शरीर, हम बोलते कभी मेरा बोलते हैं। ये शरीर कभी हम है, कभी श्योर नहीं है। तो बोलते रहते हैं, लेकिन ये सब बोलने के लिए श्योर नहीं है। मेरा हाथ, और हम कभी बोलते हैं हम लिख रहे हैं, लिख तो हाथ रहा है, लेकिन हाथ को भी मैं बोल रहा हूं, कभी मैं कभी मेरा। तो ये शरीर से जो मैं का पनी का जो ये पहचान बन जाता है ना, अहंकार ममकार रूपे प्रतीतम। और ये जो शरीर है उसको यहाँ क्या नाम दिया गया? स्थूल वितीर्यते। ये जो फिजिकल बॉडी है उसको स्थूल शरीर हम बोला जाता है। ए स्थूल शरीर, क्योंकि बाद में मन को हम सूक्ष्म रूप में यहाँ पर बताएंगे कि ये सूक्ष्म पदार्थ है। क्यों? मन जो है ना वो अदृश्य है, ठोस नहीं। बाद में और ज्यादा हम सूक्ष्म रूप देखेंगे हर चीज का। अभी तो ठोस शरीर को देख रहे हैं, अभी मन एक्टिव है, लेकिन निद्रावस्था में क्या होता है? मन का लय हो जाता है, मन लयगत अवस्था में चला जाता है। क्या बन जाता है? वो पदार्थ का सूक्ष्म रूप बन जाता है, हम पहचान नहीं पाते कहां गया कहां गया। देखो नॉर्मली साइंस में ये जो भूत पदार्थ का डिवीजन दो चीजों में होता है, एक तो एनर्जी, दूसरा मैटर, ऊर्जा और पदार्थ। पदार्थ जो है विजिबल है, दिखाई देता है हमको, अदृश्य नहीं है। लेकिन ऊर्जा क्या है? एनर्जी, दिखाई नहीं देता। दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन वेदांत में ये जो पदार्थ है वो तीन है, सिर्फ मैटर और एनर्जी नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये हो गया पदार्थ। तो यहां पर हम स्थूल शरीर को पदार्थ ले रहे हैं, इसलिए इसको स्थूल शरीर बोल रहे हैं। किसके द्वारा? बुद्धेगी, ये जो बुद्धिमान लोग है, विवेकी लोग है, जो शास्त्रों पर आधारित करके चिंतन करते हैं, शास्त्रों के डेटा से लेते हैं सब कुछ। क्योंकि ये मॉडल ही शास्त्र वाला मॉडल है। और ये फिजिकल बॉडी किससे बना है? पंच महाभूत का, जो कि स्वही पदार्थ है। आकाश, वायु, अग्नि, आपा, पृथ्वी, ये पांच महाभूत है। और हम क्यों बोलते हैं ये पांच महाभूत का बना है? ये दिखाने के लिए कि ये जो शरीर है ना वो भी भूत पदार्थ ही है। देखो साइंस में हम अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये जो शरीर है ना, स्थूल शरीर, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है। हम साइंटिफिक तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशन में क्या है, परंपरा में क्या है, शास्त्रों की जो परंपरा वो क्या बोलती है? इतना सारा 100 से ज्यादा एलिमेंट साइंस में बताते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं। वो सब एलिमेंट को उन्होंने पांच भूत में बना दिया, सारे एलिमेंट उसी में आ जाए। तो आप शास्त्र के तरीके से बात करो या साइंस के तरीके से बात करो, बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल ना, केमिकल का ही बना हुआ।
तो फिर क्या, फिर ये पदार्थ है। अपना इसका चेतनता नहीं है, अपना जिंदापन इसका नहीं है। क्यों? चेतनता क्या है? उत्पाद नहीं। चेतनता भूत पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पांच जो यह महाभूत है, शंकराचार्य जी इसका परिचय देंगे श्लोक के दूसरे भाग में, जो कि अब हम लोग आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।